अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है सफ़ेद रेश, बुज़ुर्ग की आमद और ग़ैबी मदद। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु ने फरमाया कि इस दुरूद शरीफ के पढ़ने वाले का पुल सिरात पर एक हाथ मैं पकड़ूंगा और दूसरा हाथ जनाब सैयदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ेंगे और इसी तरह इसको बहशत में ले जाएंगे। दुरूद शरीफ यह है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना मोहम्मदिन हस्बा जाहिही व क़द्रिही कमा सल्लैता अला सैयदिना इब्राहीम हस्बा जाहिही व क़द्रिही बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। रोशनी वाला दुरूद शरीफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस दुरूद शरीफ को 100 बार पढ़ने से क़यामत के दिन इतनी रोशनी होगी कि अगर वो सारी मखलूक पर तकसीम की जाए तो काफ़ी हो। ये इमाम बोसरी रहमतुल्लाह अलैह के कसीदा बुर्दा के दिबाचे का शेर है, जो ये है, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम। और अगर कोई भाग गया हो या कोई चीज़ गुम हो जाए, तो अगर कोई भाग गया हो या कोई चीज़ गुम हो गई हो और मिलती ना हो या कोई गुम हो गया हो, तो इस दुरूद शरीफ को लिखकर किसी ऊंची जगह रख दें या दरख्त पर लटका दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम बिअददि तस्बीह कुल्ली मुसब्बिहिन मिनल अज़ली इलल आबिदी अला मा तअल्लक़ा बिही इल्मुका। अब्दुल वाहिद ज़ैद बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैं हज को जा रहा था। इत्तफ़ाक़ से एक शख्स मेरा रफ़ीक सफ़र हो गया। वो शख्स हर वक्त उठते बैठते, आते जाते, सोते जागते दुरूद ही पढ़ता रहता था। मैंने इससे इसकी वजह पूछी। इसने जवाब दिया कि जब मैं पहली बार हज को गया तो मेरा वालिद मेरे साथ था। जब हम हज करके वापस लौटने लगे तो एक मंजिल पर सो गए। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि उठ, तेरा बाप फौत हो गया है और इसका मुँह काला हो गया है। मैं घबराया हुआ उठा, अपने बाप के मुंह से कपड़ा उठाकर देखा तो वाकई मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था और इसका मुंह भी काला हो चुका था। ये देखकर मैं सख्त खौफज़दा हो गया और समझ में नहीं आता था कि क्या कहूँ। इस रंजो गम में बैठा था कि आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि मेरे बाप के सर पर काले काले चेहरों वाले हैबतनाक शक्लों वाले आदमी मुसल्लत हैं, जिनके हाथों में लोहे के बड़े बड़े गरज हैं। नागहां एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ़ लाए। इन्होंने तशरीफ़ लाते ही इन हैबतनाक शक्लों वाले अफराद को दूर किया और अपने दस्ते मुबारक को मेरे वालिद के चेहरे पर फेरा। हाथ फेरने की देर थी कि काला रंग सफ़ेदी में बदल गया, बदशक्ली खूबसूरती में बदल गई और मुझे हुक्म दिया कि उठ, तेरे बाप के चेहरे को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बना दिया है। मैं वालिद के चमकते हुए चेहरे को देखकर हैरान रह गया। मैं इस हस्ती के कदमों में लिपट गया और अर्ज़ किया कि आप कौन हैं। आपने फरमाया, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और फरमाया, वाक़या यह है कि तेरा बाप बिला नागा मुझ पर दुरूद शरीफ भेजा करता था। आज तेरे बाप का दुरूद नहीं पहुँचा। तो मैंने फ़रिश्तों से पूछा, क्या बात है, आज फ़लाँ बिन फ़लाँ का दुरूद नहीं पहुँचा। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस ग़ुलाम का इंतकाल हो चुका है, इसका चेहरा मसना हो गया है और फ़लाँ जंगल में इसकी लाश पड़ी है। इसलिए मैं आया हूँ कि इस मुसीबत का आलम में तुम्हारी इमदाद को पहुँचूँ। रावी का बयान है कि इस वाक़े के बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना कभी नहीं छोड़ा। हर साथ, हर घड़ी, हर मकाम और मौके पर दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रोज़ में सैयदिना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत खुश पाया। मैंने इस मुसरत की वजह पूछी तो फरमाया, मैं आज रात ख्वाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ठंडा पानी अता फरमाया। मैंने सैराब होकर पिया, जिसकी सराबी और खनकी अभी तक महसूस हो रही है। मैंने अर्ज़ किया कि क्या करम किस वजह से हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ से इतना सुनना था कि मेरी आंखों से मोती की लड़ियों की तरह बह निकले। मोहतरम हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं माहनामा आपकरी का मुस्तकिल कारी हूँ। आपका कहना है कि मैं सखी हूँ, आप भी सखी बने। बतौर एक अमानत मैं ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि एक मरतबा मैं रिसाला देख रहा था, इसमें लिखा था, जो भी ये अमल करेगा इसको बहुत ही अच्छे ख्वाब आएंगे। यह अमल अबकरी दिसंबर 2010 सफ़ा नंबर 41 में छपा था कि सूरह मरियम पारा 16 को लिखकर, जो कि सूरह मरियम है, जो कि सिपारे 16 को लिखकर शीशे के गिलास में रखकर अपने घर में रखने से खैर व बरकत ज़्यादा हो और खुशी के ख्वाब नज़र आएंगे। मैंने लिखकर रख दिया। एक रात मैं तहज्जुद के लिए उठा और अपनी घरवाली को भी उठाया। मेरी बीवी ने कहा, मैंने आज ख्वाब में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बाद में मैंने पूछा, आपने कैसे देखा। मेरी अहलिया कहने लगी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए तो इससे पहले चंद बच्चों ने आवाज़ दी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। अहलिया का कहना है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और हमारे एक बच्चे को दम किया और सारे बच्चे देख रहे थे। हमारा वो बच्चा गूंगा है और इसकी उम्र 12 साल है। हमारी तो खुशी की इंतहा ना रही। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह